अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान लफ्जी जंग शुरू हो गई है। पीपल्स पार्टी को नून लीग के हवाले से बहुत सारे मामलात पर रिजर्वेशन है। आज भी कुछ देर पहले बिलावल भुट्टो जरदारी ने लाहौर में मीडिया टॉक की है। हमारे दोस्त हैं इमदाद सुमरो, उनके वालिद साहब इंतकाल कर गए थे तो उनके पास ताज़ियत करने गए बिलावल। बिलावल ने मीडिया टॉक जो की है उसमें लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से अपने रिजर्वेशन शो किए हैं और उनसे सवाल किया गया कि भाई लेवल प्लेइंग फील्ड जो है आप डिमांड कर रही हैं, किससे कर रही हैं? इलेक्शन कमीशन से कर रही हैं, निगरान हुकूमत से कर रही हैं, इस्टेब्लिशमेंट से कर रही हैं, किससे? जिस पर बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा मैं मुस्लिम लीग नून से कर रहा हूँ। मुस्लिम लीग नून से क्यों भाई? नून लीग की तो हुकूमत डायरेक्ट बराह रास्त तो है नहीं, न पंजाब में है और न मरकज़ में है। मरकज़ में पीपल्स पार्टी को तहफ़्फ़ुज़ात ज़रूर हैं, जो वफाकी वज़रा हैं, वफाकी काबीना है इस पर, लेकिन पंजाब में तो मोहसिन नकवी साहब के बारे में तो तसर है कि वो जरदारी साहब के करीब हैं, वो पीपल्स पार्टी के करीब हैं, नून लीग के करीब तो हैं नहीं। तो फिर पंजाब में तो पीपल्स पार्टी से डिमांड करनी चाहिए ना नून लीग को। पंजाब में तो पीपल्स पार्टी को रिजर्वेशन नहीं होने चाहिए उसूली तौर पर, जो मुझे समझ में आ रही है। लेकिन बिलावल साहब रिजर्वेशन शो कर रही हैं, शिकायत कर रही हैं। और बिलावल साहब ने पंजाब के मुख्तलिफ शहरों के दौरे किए हैं, फैसलाबाद भी गए थे कल, अपने कारकुनान से भी मिल रही हैं, ताज़ियतों का सिलसिला भी जारी रखा हुआ है, मेल मुलाकातें भी कर रही हैं, पार्टी में शमूलियतें भी करवा रहे हैं। रोज़ाना की बुनियाद पर पीपल्स पार्टी में यकीनी तौर पर कोई ना कोई शामिल हो रहा है। तो पंजाब में पीपल्स पार्टी को दोबारा से एक्टिव करना चाह रहे हैं बिलावल साहब, लेकिन शिकायतें भी कर रहे हैं नून लीग के हवाले से। एक शिकायत ये भी बिलावल साहब ने की है कि जी 2013 में पीपल्स पार्टी को पंजाब से फारिग करने की प्लानिंग की गई थी, साजिश की गई थी, कोशिश की गई थी कि पीपल्स पार्टी को बोरिया बिस्तर गोल कर दें पंजाब से। यानी ये इशारा था नून लीग की तरफ इनडायरेक्टली बिलावल साहब का, जिसका इरफान सिद्दीकी साहब जो हैं, मियाँ साहब के जो तर्जुमान रहे हैं किसी दौर में, तो इरफान सिद्दीकी साहब सेनेटर, उन्होंने फिर जवाब दिया है और बिलावल साहब को कहा है कि जी आप क्या बात कर रहे हैं, आपकी पार्टी तो 85 से 1985 से पंजाब से फारिग हो चुकी है। आपने 85 के इलेक्शन हारे, आपने पंजाब में 90 के इलेक्शन हारे, 93 के इलेक्शन हारे, 97 के इलेक्शन हारे और 2008 के इलेक्शन हारे। तो इस पर फिर पीपल्स पार्टी ने भी उनको आड़े हाथों लिया है। फैसल करीम कुंडी और पीपल्स पार्टी के दीगर रहनुमा, उन्होंने फिर जवाब दिया है इरफान सिद्दीकी साहब को कि आप 88 भूल गए, आपने 85 और 90 का तो जिक्र किया लेकिन 88 का जिक्र नहीं किया। उनको बहरहाल जवाब दिया है कि भाई नून लीग जो है, अब ये जो लड़ाई चल रही है, जो सर्द जंग या लफ्जी जंग पीपल्स पार्टी की, इसको सीरियस कितना लेना चाहिए, इस पे मैं डिस्कस कर चुका हूँ बहुत सारे अपने दोस्तों के साथ। मुख्तलिफ लोग इस लड़ाई को मुख्तलिफ एंगल से देख रहे हैं और मुख्तलिफ रंग दे रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये सीरियस लड़ाई है पंजाब में, क्योंकि पंजाब की लड़ाई है और पंजाब में पीपल्स पार्टी अपने पांव जमाना चाह रही है दोबारा से। नून लीग ये कभी भी नहीं चाहेगी। और नून लीग और पीपल्स पार्टी अगर लड़ाई नहीं करेंगे, बयानबाजी नहीं करेंगे, तो फिर जो वर्कर है, जो पीपल्स पार्टी का वर्कर है, वो इससे खुश नहीं होता कि नून लीग के साथ हुकूमत में भी शामिल रही थी पीपल्स पार्टी। उस वक़्त भी इन्होंने कहा था कि भाई पीपल्स पार्टी नुकसान में जाएगी अगर नून लीग के साथ पंजाब में इत्तेहाद करेगी। तो पीपल्स पार्टी नून लीग का मुकाबला करेगी, तब जाके पंजाब में कुछ न कुछ पाँव जमा सकती है। तो पंजाब में कुछ हलकों में तो पीपल्स पार्टी का है असर रसूख अभी भी। जिस तरह लाहौर में आपको याद होगा, ज़मीनी इलेक्शन में पीपल्स पार्टी ने, पहले तो 2018 में तो पीपल्स पार्टी ने बहुत कम वोट लिए थे, कोई 5-1 हज़ार वोट लिए थे। लेकिन उसके बाद जब ज़मीनी इलेक्शन हुआ उसी हलके में, लाहौर का हलका था, मुझे याद है 231 या इस तरह का कोई हलका था, लेकिन उसमें 31 था या कोई,
बहरहाल उसमें पीपल्स पार्टी ने फिर 30,000 वोट लिए थे। कहाँ 5,000 वोट जनरल इलेक्शन में और ज़िमनी इलेक्शन में 30,000, तकरीबन 24,000 वोट। तो इसका मतलब है कि पीपल्स पार्टी ने बड़ा अच्छी मेहनत की थी लाहौर में। तो पीपल्स पार्टी का वोट बैंक तो है, मुकाबले का बहुत सारे हलकों में वोट बैंक है पीपल्स पार्टी का अभी भी। कुछ हल्के ऐसे हैं जहां पे नून लीग का और पीटीआई का वोट बैंक ज्यादा है, पीपल्स पार्टी का कम है, लेकिन कुछ हलकों में पीपल्स पार्टी जीतने की भी पोजीशन में होती है। अभी मुल्तान का इलेक्शन देखें, वो पीपल्स पार्टी ने ज़मीनी इलेक्शन जीता था। साउथ पंजाब में कुछ हल्के पीपल्स पार्टी वैसे ही जीतती है, लेकिन अब पीपल्स पार्टी को बहरहाल मेहनत तो करनी है, इसमें कोई शक नहीं है। मेहनत अब बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी और उसके लिए नून लीग के साथ टक्कर खाना, नून लीग के साथ बयानबाजी, एक दूसरे के खिलाफ लफ्जी गोलाबारी जो है ये करेंगे, तब जाके कारकुन जो है वो खुश होता है और फिर कारकुन निकलता है। अगर होम्योपैथी सियासत चलाएंगे पंजाब में, पीपल्स पार्टी चलाएगी, तो मेरा ख्याल है कि उससे पीपल्स पार्टी का नुकसान तो होगा। लेकिन कुछ लोग ये कह रहे हैं कि भाई ये कोई लड़ाई नहीं है सीरियस, ये सिर्फ आपस में एक वो कर रहे हैं ताकि ये दुनिया को दिखाने के लिए ये लड़ाई लड़ाई कर रहे हैं, लफ्जी गोलाबारी एक दूसरे पर कर रहे हैं, और ताकि ये तसर पैदा हो कि भाई नून लीग और पीपल्स पार्टी बड़ी सख्त मुखालफ जमातें हैं, यानी पीटीआई का रास्ता रोकने के लिए। अगर ये आपस में मिल के इलेक्शन लड़ेंगे तो फिर ये इलेक्शन होगा पीटीआई के खिलाफ। तो पीटीआई के खिलाफ इन्होंने इलेक्शन अगर लड़ेंगे तो ये नुकसान में जाएंगे। अगर ये आपस में इलेक्शन में आपस में एक दूसरे के खिलाफ लड़ेंगे, बयानबाजी भी देंगे, वैसे बयानबाजी इलेक्शन में होती रहती है, सियासी जमातें ज़ाहिर है करती हैं। आपको याद होगा जब मियाँ नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बने थे नए नए और आसिफ अली जरदारी रुखसत हो रहे थे ऐवान सदर से, तो आसिफ अली जरदारी उन दिनों में आसिफ अली जरदारी ने मियाँ नवाज शरीफ को कहा था खुद कि मियाँ साहब आपके साथ 5 साल में कोई लड़ाई नहीं करूंगा, 5 साल आपकी हुकूमत को गिरने नहीं देंगे, आपको सपोर्ट करेंगे, आपके साथ मुकम्मल तावन करेंगे, हम आपके खिलाफ कोई सियासत नहीं करेंगे 5 साल तक। 5वें साल आखिरी साल जो होगा इलेक्शन का साल होगा और उस वक़्त हम आपके खिलाफ फिर सियासत करेंगे और फिर बयानबाजी भी होगी। तो मतलब ये पहले हुकूमत के साथ ताउन का ऐलान किया और उसके बाद उन्होंने खुद कहा कि जी इलेक्शन में हम आपके खिलाफ बयानबाजी करेंगे और सियासत करेंगे। तो इलेक्शन के दिन आप ज़ाहिर है चल रहे हैं, तो ये सिर्फ बयानबाजी इलेक्शन लड़ने की वजह से है, वोट बैंक अपना जो है दोबारा बहाल करने के चक्कर में है और ये तसर देने की कोशिश की जा रही है कि भाई हम एक दूसरे के खिलाफ है। इमरान खान हमारा इशू ही नहीं है, हमारा तो इशू है एक दूसरे के खिलाफ वोट बैंक अपना कायम रखना और बहाल करना। पीटीआई तो कोई मसला ही नहीं है, अगर पीटीआई को ये मसला बनाएंगे तो फिर ये अपने नुकसान में जाएंगे दोनों जमातें। इसीलिए इन्होंने पीटीआई को नज़रअंदाज करके आपस में लड़ाई शुरू की है, सिर्फ ये इसलिए दुनिया को दिखाने के लिए, ताकि ये तसर पैदा न हो कि हम एक ही हैं और हम इत्तेहादी हैं, हम आपस में मिले हुए हैं। ये तसर ज़ायल करने के लिए एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी की जा रही है, लेकिन इसको सीरियस लड़ाई नहीं समझा जा रहा। हालांकि नून लीग के हवाले से रिजर्वेशन ये भी शो किए गए हैं पीपल्स पार्टी की जानिब से कि मरकज़ में नून लीग के से तल्लुक़ रखने वाले 6-7 वज़रा जो है वफाकी वज़रा निगरान हुकूमत में वो मौजूद हैं और ये अहद चीमा और बहुत सारे और भी हैं। तो ये नून लीग के वज़रा हैं, नून लीग से इनका तल्लुक़ है बराह रास्त रहा है, नून लीग के अदवार में मुख्तलिफ ओहदों पर रहे हैं, कोई एमएनए रहा है, सरफराज बुगटी एमपीए रहा है, नून लीग में शामिल था। इसी तरह वो जो अक़लियती उमूर का वज़ीर है वो भी नून लीग का एमएनए रहा है। तो इस तरह पीपल्स पार्टी ने अपने रिजर्वेशन शो किए हैं, लेकिन बिलावल ने आज कहा कि जी ये हमने मैंडेट दिया है आसिफ अली जरदारी को कि आसिफ अली जरदारी अपने तौर पर इस मामले को मुतल्लिका फोरम्स पर उठाएंगे, इसलिए मैं इस पर मज़ीद कोई बात नहीं करना चाह रहा फ़िलहाल।
आसिफ अली जरदारी को मैंडेट दिया है तो उसको हम चाहते हैं कि उनको मौका मिलना चाहिए, वो बात करें, उसके बाद फिर इस पर मज़ीद बात हो सकती है। लेकिन फ़िलहाल आसिफ अली जरदारी को ये मैंडेट दिया गया है, अख्तियार दिया गया है कि वो इस मामले को अपने तरीके से हैंडल करें। उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।